आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको ब्रॉडर व्यू में बताया था कि शेख हसीना के इस आने वाले इंडिया विजिट में कशियारा दरिया के पानी की शेयरिंग का एग्रीमेंट हो जाएगा। इस पे वर्किंग ऑलमोस्ट फाइनल है और अब ये कल जो डील है हो गई है। इस दरिया पे बांग्लादेश और इंडिया ने वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स पे साइन कर दिए हैं। लेकिन ये तो एक दरिया है ना, ऐसे 54 दरिया हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बहते हैं, जिनका पानी इलीगली कई डेकेड से इंडिया चोरी करता रहा है। अगर आप बिना शेयरिंग के पानी लेते हैं दूसरे मुल्क का तो उसको चोरी ही कहेंगे। तीस्ता इनमें सबसे बड़ा रिवर है। ये अभी तक सारे अनरिजॉल्व हैं। इस विजिट में इंडिया बांग्लादेश कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो माहदे भी साइन किए जाएंगे, जिसमें इंडिया अटेम्प्ट करेगा बेसिकली बांग्लादेश के अंदर अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साउथ एशिया में वैसे भी इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश है और गुज़िश्ता 5 साल में इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल ट्रेड जो है ये 9 अरब डॉलर से बढ़ के 18 अरब डॉलर्स हो गया है, तकरीबन दुगना हो गया है। जिसमें इंडिया का जाहिर सी बात है बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो मैसिव है, जबकि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर होती है वो थोड़ी सी होती है, छोटी होती है। इनफैक्ट ग्लोबली भी बांग्लादेश इंडियन कंपनियों के लिए अब चौथी बड़ी मार्केट बन चुका है। इंडिया का चौथा बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश है। तो ट्रेड इंडिया का जो है ना बांग्लादेश के साथ अवामी लीग की फ्रेंडली पॉलिसीज़ के कारण मुसलसल बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं शेख हसीना साहिबा की ये जो इंडिया के अंदर विजिट है। शेख हसीना वैसे अजमेर शरीफ भी जा रही हैं दरगाह पे हाज़िरी भरने। अजमेर शरीफ जो है वो सूफ़ी मुसलमानों का जो है एक अहम जगह है। नाउ दिस कुड बी अ सॉफ्ट सिग्नल आल्सो। इस पे कभी बात करेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन इस वक्त हम फोकस करते हैं मेन मुद्दे पे। इनकी इस विजिट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गौर करने वाला वो ये है कि क्या शेख हसीना अपनी सियासत की वजह से या अवामी लीग की सियासत की वजह से इंडिया को गैर ज़रूरी इंपॉर्टेंस दे रही हैं बांग्लादेश के सियासी सेटअप में। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द प्रिंट, ज्योति मल्होत्रा साहिबा का एक ओपिनियन आया है। शी इज़ वन ऑफ द फाइन स्कॉलर्स ऑफ इंडिया। उनका एक आर्टिकल आया है कि हाउ शेख हसीना इज ब्रेकिंग द चाइनीज वॉल, क्रिएटिंग न्यू लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड इंडिया। नाउ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग हेडलाइन, इंडिया एंड इंडिया, कि शेख हसीना साहिबा इंडिया और इंडिया के दरमियान जो है वो नए लिंक्स बना रही हैं। इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं कि 1965 वाली इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद पहले ये लीडर हैं जिन्होंने इंडियन नॉर्थ ईस्ट तक इंडिया की कनेक्टिविटी को रीस्टोर किया है। अब ये हिस्टोरिकल वाकयात हो रहे हैं। 65 के बाद वो जो जंग हुई थी ना, तो पाकिस्तान ने इनको बंद कर दिया था कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, उधर से जाएं, चिकन नेक से। तो उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि कनेक्टिविटी रीस्टोर हुई है। और वो कह रही हैं कि व्हाट हसीना इज डूइंग टुडे इज डिसमेंटलिंग द रिजिड चाइनीज वॉल दैट स्प्रोटेड बिटवीन द टू नेबर्स 57 लॉन्ग ईयर्स अगो। यानी कि जो पाकिस्तान ने रास्ते बंद कर दिए थे 1965 में इंडिया के, वो इन्होंने दोबारा खोल दिए हैं। और ये चिकन नेक वाला जो इंडिया का वीक पॉइंट है, इसका एक अच्छा सोल्यूशन है जो कि शेख हसीना ने इंडिया को ऑफर किया है। नाउ स्ट्रेटेजिकली नो डाउट ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन इसके बदले में बांग्लादेश को इंडिया ने क्या दिया है वो सामने नज़र नहीं आ रहा ग्राउंड पे। हो सकता है कि अवामी लीग को उसके बदले किसी सियासी फ़ायदे का लॉलीपॉप दिया गया हो, लेकिन बांग्लादेश को एज अ कंट्री इतने बड़े स्टेप पे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इंडिया ही नेट गेनर है सारे के सारे एक्सरसाइज में। यहाँ इनका जो पुराना मसला है ना कि अगर चिकन नेक चाइना के कंट्रोल में आ गया, चाइना ने काट दी चिकन नेक, तो नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा फिर, इंडिया की जो बाकी रियासतें। ये मसला बज़ाहिर शेख हसीना ने इनका हल किया हुआ है। रोड, रेल और सी तक कनेक्टिविटी उन्होंने दी हुई है बांग्लादेश की सरजमीन को यूज़ करते हुए। ये एक इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक कार्ड था बांग्लादेश के पास, जिसके बदले में वो इंडिया से बहुत कुछ ले सकते थे। तीस्ता दरिया का मसला तो छोटा सा मसला है, वो तो फट से इंडिया जो है वो सॉल्व करके इनको दे सकता था इसके बदले में, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली उन्होंने बहुत बड़ा इंडिया का एक वीक पॉइंट का इशू सॉल्व किया हुआ है। बहरहाल ये जो भी इंडियन कनेक्टिविटी है ये जंग के वक्त मुमकिन है कि काम ना आए इंडिया को। ये आम दिनों में तो हो सकता है कि इंडिया को काम आए, लेकिन जंग के दिनों में क्या ये जो चीज़ें ऐसे ही जारी रहेंगी, इंडियन ट्रांसपोर्ट और इंडियन जो वहाँ पर सप्लाई लाइन जा रही होगी ऐसे ही जा रही होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि इंडिया गलत तरीके से चीन को देखें हैंडल कर रहा है। इंडिया का ध्यान सारा का सारा अपने बॉर्डर्स पर है।
और इंडिया ने शर्त भी यही लगा रखी है कि अगर हमारे साथ रिलेशंस नॉर्मल करना चाहते हैं चाइनीज़, तो सबसे पहले चीन को बॉर्डर्स अपने नॉर्मल करने पड़ेंगे हमारे साथ। यानी कि आप अपनी जो फोर्सेस आप लेकर आ गए हैं, बहुत बड़ा इलाका हमारे हाथ से आप छीन के ले गए, ये हमें वापस दे दें, फिर हम आपके साथ रिलेशंस नॉर्मल करेंगे। लेकिन चीन का गेम बड़ी लेवल का है, यही तो इंडिया गलती कर रहा है। चीन का जो गेम है ये बड़ी लेवल का है, इंडिया लकीर का फ़कीर बना हुआ है, एक ही चीज़ पे उलझा हुआ है कि बॉर्डर हमने ठीक करना है, बॉर्डर ठीक करना है। लेकिन उधर एशिया के अंदर चाइना अनडिस्प्यूटेड पावर, सुपर पावर बन चुका है एशिया की हद तक, कम से कम। दुनिया में तो बाइपोलरिटी है, दो सुपर पावर्स हैं, चाइना और अमेरिका, और रशिया जो है वो इनके साथ है, चाइनीज़ के साथ। लेकिन एशिया के अंदर अनडिस्प्यूटेड पावर यही है, सबसे ज़्यादा पावर इनके पास है, चाइनीज़ के पास। इंडिया के बॉर्डर के मसाइल अगर चाइना फ़र्ज़ करें, ऐसे तो मुश्किल है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हल भी हो गए, तो वो जो मेन मसला है कि एशिया के अंदर चीन की डोमिनेंस जो है ना वो बढ़ गई है, इंडिया इसको चैलेंज करने की पोजीशन में है ही नहीं ना। अगर ऐसे में बांग्लादेश रेड लाइंस क्रॉस करेगा ड्यूरिंग इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट इन दी इंडियन नॉर्थ ईस्ट, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इन्हीं के रिलेशंस पे पड़ेगा, चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस पे। अगर वो रेड लाइन क्रॉस करते हैं कि वहाँ से उनकी फौजें लड़ रही होंगी, इधर से उनकी सप्लाई लाइन यहाँ से जा रही होगी नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। द प्रिंट में कल एक और इंडिया के टॉप के स्कॉलर्स में से एक हैं राजेश राजागोपालन, इनका बड़ा एक अच्छा ओपिनियन छपा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दिस इज़ एन वेकअप कॉल फॉर इंडिया। इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए इंडियन पॉलिसी मेकर्स को कि अ नॉर्मल एलएसी वॉन्ट एंड ट्रबल्स फॉर इंडिया, शिफ्ट फोकस टू चाइनाज डोमिनेंस इन एशिया। अब ये सबसे बॉटम लाइन यही है असल में। अवामी लीग के भी जो पुराने ज़माने के, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जनरेशन गैप आपको नज़र आता है इनकी डिसीजन मेकिंग में। पुराने ज़माने के पॉलिसी मेकर्स अब भी हैं, इनको ग्राउंड रियलिटीज़ को कंसीडर करना चाहिए। चिकन नेक पे इंडिया की हेल्प करने से म्यांमार के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस क्या मजीद ख़राब नहीं हो सकते? क्या बॉर्डर क्लैशेस स्टार्ट नहीं हो सकते आउट ऑफ नोवेयर, जैसा कि सैटरडे को हुआ है? अभी अचानक से देखें स्ट्राइक हो गई है। अगर बांग्लादेश इंडिया की हेल्प कर रहा होगा अगेंस्ट चाइना ड्यूरिंग द वॉर, इस तरह से सप्लाई लाइन जा रही होगी, हथियार जा रहे होंगे, तो फिर म्यांमार वाला जो बॉर्डर है वो बॉयल हो जाएगा। देखिए, हम एक अजीबो गरीब किस्म की दुनिया में रहते हैं, इसमें होने को कुछ भी हो सकता है, रातों रात यहाँ पर क्लैशेस छिड़ जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कहीं पर भी आ सकता है। चाइनीज़ अगर चिकन नेक पे होंगे और उनके खिलाफ हथियार जा रहे होंगे इंडिया के थ्रू बांग्लादेश, लॉजिस्टिक सप्लाई जा रही होगी बांग्लादेश की सॉइल को यूज़ होते हुए, तो बांग्लादेश खुद सकिन हो जाएगा दूसरे फ्रंट्स पर। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ऑन म्यांमार बॉर्डर, इट कुड बी ऑन मिलिट्री सप्लाई इश्यूज, इट कुड बी ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट्स, कहीं पे भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवेयर। बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो भी कनेक्शंस हैं इनको सिविलियन हद तक रहना चाहिए। ये जो चाइनीज़ वॉल गिराने की बातें की जा रही हैं कि चाइना की वॉल शेख हसीना ने गिराई है, इन सबको सिविलियन हद तक रहना चाहिए। अगर इसमें मिलिट्री का एलिमेंट आ गया ना, और वो मिलिट्री एलिमेंट अगर अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ होगा कि बांग्लादेश के रास्ते से जा रहा है एक हथियार इंडिया का, या उनकी लॉजिस्टिक्स जा रही हैं और वो अरुणाचल प्रदेश के फ्रंट्स पे चाइना के खिलाफ यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर इसमें बांग्लादेश कई महाजों पे सकिन हो सकता है बिला वजह की लड़ाई में, जिसका उससे कोई वास्ता नहीं है। इंडिया के प्रॉब्लम से बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मिलिट्री का जो एस्पेक्ट है ना, उसको अलग करना पड़ेगा, और बांग्लादेश को इस वक्त बैलेंसिंग एक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने ऑफर कर दी है इंडिया को, और अब ज़रूरी है कि दे मस्ट ऑफर समथिंग बिगर टू चाइनीज़ आल्सो टू बैलेंस दीज टू बिग नेबर्स। ये भी तो नेबर ही है, एक तरह से छोटी सी पट्टी है बांग्लादेश और चाइना के दरमियान, चिकन नेक की, फिर ऊपर से चाइना है, तो ये भी नेबर ही है एक तरह से। इसका बॉर्डर नहीं लगता लेकिन है तो नेबर उसका, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के अंदर चाइनीज़ वॉल को गिराने की बजाय चाइनीज़ वॉल को यूज़ करते हुए इंडिया के साथ रिलेशंस रखने चाहिए। चाइना का डर दिखा के बांग्लादेश इंडिया से बहुत कुछ एग्री करवा सकता है, बहुत कुछ ले सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अवामी लीग ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एज आई सेड अभी जो ये मुआहदात हो रहे हैं कनेक्टिविटीज़ के और ये सारों के, इसके बदले में बांग्लादेश को क्या मिला है वो अभी तक नज़र नहीं आया, ग्राउंड पे नज़र नहीं आया। इंडिया को जो कुछ भी मिला है वो नज़र आ रहा है, ये सारी कनेक्टिविटी हो रही है, शिप्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोड्स, रेलवे, सारा कुछ। बांग्लादेश को क्या मिला है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग की ज़रूरत है।